चलो भी स्टूडेंट्स आ जाइए। आज हम लोग ले लेते हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे सामने, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 से। अच्छा, इसके अंदर स्टूडेंट्स हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार बच्चों को कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं पाता है। तो इसके अंदर दो टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, और इस पर सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स, वो करेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर। तो आपको क्या चाहिए, जैसे मैं यहां आपके लिए कुछ ड्रॉ करूंगा, पहले इसको हम दो एस्पेक्ट में समझेंगे, एक ग्राफिकल एस्पेक्ट और दूसरा अलजेब्रिकली। तो पहले ग्राफिकल एस्पेक्ट से पहले मैं आपके लिए कंटिन्यूटी वर्ड को लिखूंगा, जिसको आपको देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअल में स्टूडेंट्स वहां पर। तो हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने इस कंटिन्यूटी वर्ड को लिखा तो मैंने कुछ किया जो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, वो ये था कि मैंने पेन को लिफ्ट बिल्कुल भी नहीं किया। यहां से बिगिन करने के बाद यहां तक मैंने अपने पेन को ही लिफ्ट नहीं किया। और अगर पेन को लिफ्ट नहीं करते हैं तो हमें समझ में आता है ये समझ में आता है कि अगर कोई ऐसा किसी फंक्शन का ऐसा ग्राफ प्लॉट किया जाए, या ये कहिए कि किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने में अगर पेन का लिफ्टिंग वन टाइम भी नहीं होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस है। थोड़ा और इसको डिटेल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं यहां कुछ आपके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, जरा देखिएगा, ग्राफ प्लॉटिंग कर रहा हूं मैं। डिस्कशन बाद में करेंगे। पॉइंट नंबर 1, दिस इज x इक्वल्स टू a। ये दूसरा हम ले रहे हैं, ऑल्सो x इक्वल्स टू a। ये थर्ड वन है, मैं यहां में ले रहा हूं एक और फोर्थ ग्राफ। फिफ्थ वन, और एक और इसका हम लोग लेंगे स्टूडेंट्स सिक्स्थ। दिस। इन ग्राफ को देखकर के आपको क्या समझ में आ रहा है, अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो क्लास 11th में लिमिट पढ़ा था, उसी से रिलेटेड यहां आता है कि हमने क्या देखा कि किसी पॉइंट के लिए x इक्वल्स टू a पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड की तरफ से अगर हमने ग्राफ को अप्रोच किया पॉइंट a तक, और इधर से राइट हैंड की तरफ से अप्रोच किया, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि पॉइंट x इक्वल्स टू a पर जाकर के तीनों वैल्यू सेम हो गई, मैच हो गई। हमने लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच किया, राइट हैंड की तरफ से अप्रोच किया, और उसी पॉइंट पर वैल्यू, तीनों वैल्यू सेम हो रही हैं। और अगर हम यहां चेक करते हैं तो देखो, अगर अप्रोच कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड की तरफ से और ये कर रहे हैं हम राइट हैंड की तरफ से, तो वो तो सेम है, लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उनसे बिल्कुल अलग हो जाती है। तो दूसरा केस ये आ गया। थर्ड केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि हम लेफ्ट हैंड की तरफ से जो अप्रोच कर रहे हैं वो, और x पॉइंट ए पर x की वैल्यू तो सेम है, लेकिन राइट हैंड की तरफ से जो हमने अप्रोच किया वो डिफरेंट है। और अगर मैं फोर्थ ग्राफ को देख रहा हूं स्टूडेंट्स, इसमें क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड की तरफ से जो हमने इस पॉइंट को अप्रोच किया और इस पॉइंट पर यानी ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, बट अगर मैं लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच करता हूं तो वो फंक्शन की वैल्यू उन दोनों से अलग है। और हम फिफ्थ में क्या देख पा रहे हैं कि भाई राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच करो या राइट हैंड की तरफ से अप्रोच करो तो वो वैल्यू एडजस्ट ही नहीं कर पा रही हैं।
और अगर सिक्स्थ केस में हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच और राइट हैंड की तरफ से अप्रोच बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल ही चेंज है, जो कि एडजस्ट एक्स के साथ बिल्कुल नहीं करती हैं। तो इन तीनों केसों को अगर हम देखें, 6 केसों को अगर देखें, तो रफली इसके बारे में हम एक ही सेंटेंस कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने में, देखो ध्यान से, किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने में अगर मुझे पेन लिफ्ट करने की नीड नहीं है, देखिए आप ड्रॉ करिए, यहां से शुरू करिए, पेन लिफ्ट करने की नीड ही नहीं होगी, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ऐसा फंक्शन होता है स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअस। और अगर किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने में आपको पेन लिफ्ट करना पड़े, कैसे भाई, ये तो दोनों सेम आ रहे हैं लेकिन x की वैल्यू यहां जा रही है, तब ऐसे फंक्शन को हम कह देते हैं डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो अब क्या देख पा रहे हैं कि कंटीन्यूअस होने का केवल एक कंडीशन है और डिसकंटीन्यूअस होने के रिमेनिंग 5 सिचुएशंस इसी बात को दिखा रही हैं कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है इन कंडीशंस में। तो ये ग्राफिकल एस्पेक्ट आपके सामने है। इसके हम लोग अब 2 एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें देखना होगा कि फंक्शन किस केस में ग्राफिकली कॉन्टिन्यूअस है और कौन से केस में ग्राफिकली डिसकंटीन्यूअस है। देखो बेटा, ये एग्जांपल मैंने ले लिया जिसको हम ग्राफिकली देखेंगे। क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसका एक पॉइंट ले लिया एट x इक्वल्स टू 0 पर। हम इसकी टेस्टिंग करेंगे ग्राफिकली कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो कैसे टेस्टिंग करेंगे, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स कि इसे हम लेफ्ट हैंड की तरफ से और राइट हैंड की तरफ से अप्रोच करेंगे ग्राफ को और पॉइंट 0 पर भी देखेंगे कि क्या तीनों वैल्यू सेम आती हैं। तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स, इसको देखिए, दिस इज x, दिस इज y। अब अगर हम इसको चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ से चेक करने के लिए, क्योंकि आप क्या देख पा रहे हैं, दिस इज 0, तो लेफ्ट हैंड की तरफ से जाओगे तो कहां से चलना पड़ेगा, सपोज करिए -2 -1, तब आप 0 पर जाएंगे भाई, ऐसे तो अप्रोच कर पाएंगे। और अगर राइट हैंड की तरफ से अप्रोच करने आएंगे तो सपोज करो 2 फिर 1, तो इस तरह से आप अप्रोच कर पाएंगे, इस तरह से आप आ रहे हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, x की -2 और -1 वैल्यूज पर देखते हैं कि ग्राफ और 0 तक जाते हैं, क्या कंडीशन लेता है, और ऐसे 2 1 से लेकर 0 तक आते हैं, तब देखते हैं इसकी कंडीशन। क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा जा रहा है कहां से, लेफ्ट हैंड की तरफ से, दिस इज LHL, लेफ्ट हैंड की तरफ से चेक करेंगे और इसको हम राइट हैंड की तरफ से चेक करेंगे। तो देखते हैं ग्राफिकली, अगर आप x की वैल्यू को यहां टेबल बना लेते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा आपको। अगर मैं x की वैल्यू को -2 रखता हूं, ये देखिए -2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड की तरफ से 0 पर अप्रोच करना है। तो अगर मैं -2 रखता हूं बेटा, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, और अगर मैं x की वैल्यू को -1 रखता हूं तो इसकी वैल्यू पहुंचेगी आपकी 3, और अगर मैं 0 पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 2। हां, अगर मैं इधर से आ जाता हूं, मान लो इसकी वैल्यू को मैंने 1 पुट किया, तो 1 पुट करने पर फिर से क्या आएगा 3, और अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू फिर से आ जाएगी 6। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां से ग्राफ को जरा ध्यान दीजिए, ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो पहले मैंने x की वैल्यू को -2 ले लिया, सपोज करिए कि x की वैल्यू -2 यहां लाई करती है, y पर कितना जाना है, 6 जाना है, तो सपोज दिस इज 6, तो ये आपका पॉइंट हो गया -2, 6। चलिए ठीक है भाई, अब x की वैल्यू को आप ले लीजिए -1, सपोज करिए यहां आएगा, और y की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 जाएगी, तो सपोज दिस इज हियर, तो ये हो गया -1, 3। और अगर मैं x की वैल्यू को 0 लेता हूं, तो x की वैल्यू को 0, तो y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो सपोज करो यहां पे ये 2 आ गया, यानी 0 पे आ गया स्टूडेंट्स 2। तो हमने क्या देखा, इधर से अगर आप 1 लेते हो तो 1 लेने पर इसकी वैल्यू कितनी लेनी है, आपको 3 लेनी है, यानी 1 पर कितनी वैल्यू जाएगी इसकी 3, तो 0.1, 3 हो गया। और अगर आप x की वैल्यू को 2 ले रहे हैं बेटा, तो 2 लेने पर y की वैल्यू को 6 लेना पड़ेगा, यानी पहुंच जाएगी ये वैल्यू यहां आ गई 2, 6।
अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड की तरफ से इसे हम अप्रोच करते हैं, कहां तक जाएंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ से हम लोग पहुंचेंगे 0 तक। तो जरा ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड की तरफ से हम अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं 0 तक, राइट, यहां पहुंच गए हम लोग। और राइट हैंड की तरफ से भी आप अप्रोच करिए तो भी आप क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे आप इस तरह से। अब अगर इस ग्राफ को नॉर्मली प्लॉट करना हो तो आप क्या करेंगे, मान लो आपने यहां से बिगिन किया तो आप क्या करेंगे, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन आप यहां पहुंच जाएंगे। मतलब इस ग्राफ को प्लॉट करने में आपको वन टाइम भी पेन लिफ्ट करने की नीड नहीं होगी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, यानी ये फंक्शन 0 पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, चाहे हम लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच करके देखें या राइट हैंड की तरफ से अप्रोच करके देखें, बोथ केसेस में इसकी वैल्यूज सेम आएंगी। और इससे खास बात, इस ग्राफ को प्लॉट करने में हमें पेन को लिफ्ट करने की नीड ही नहीं होगी, इसलिए ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया। अभी यहां पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम शो करेंगे कि वो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। चलिए, एक और मैंने एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट्स आपके लिए, और एग्जांपल में क्या है, y इज इक्वल्स टू सपोज 4/x, और यहां भी मैं क्या करता हूं, एट x इक्वल्स टू 0 पर हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच करेंगे, वही राइट हैंड की तरफ से अप्रोच करेंगे। जरा देखते हैं अप्रोच करके। भाई अगर मैं लेफ्ट हैंड की तरफ से जाता हूं ऐसे, तो मैं क्या क्या वैल्यू ले सकता हूं, -4 सपोज, -2 या फिर -1 दिस वे, राइट। ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड की तरफ से आता हूं तो मैं वैल्यूज ले सकता हूं +4, +2, +4, +2, +1, और कहां अप्रोच करेंगे हम लोग, 0 पर अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। हम लेफ्ट हैंड की तरफ से 0 की तरफ, और ऐसे ही राइट हैंड की तरफ से 0 की ओर अप्रोच करेंगे। देखते हैं इसका ग्राफिकल एस्पेक्ट में क्या कंडीशंस आएंगे। तो टेबल हम लोग ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो आपने अगर x की वैल्यू को -4 लिया यहां के लिए तो y आ जाएगा -1, और अगर -2 लिया तो ये -2, और -1 लिया तो ये आ जाएगा -4, राइट। अब आगे देखते हैं, यहां अगर आपने ले लिया 1, क्या ले लिया 1, तो 1 पर क्या आएगा, आप सोच रहे होंगे 0 क्यों नहीं ले रहे, मैं बता देता हूं। अगर मैं 0 लेता हूं यहां तो ये नॉट डिफाइंड यानी इनडिटर्मिनेट कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। चलिए आप ले लेते हैं, और 1 लेने पर कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा, और 2 लेने पर 2 आ जाएगा, और अगर आप यहां पर 4 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। जरा इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, आ जाइए, देखते हैं इसके ग्राफ को किस तरह से बनेगा, कि क्या वाकई ये कंटिन्यूटी देगा या डिसकंटिन्यूटी पर चला जाएगा। देखिए, अगर आपने यहां x की वैल्यू को -4 लिया, सपोज करिए दिस इज x -4, तो y की वैल्यू -1, यानी ये इधर आ जाएगा। और अगर आप x की वैल्यू को -2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू भी -2 आएगी, यानी कि ये। और अगर x की वैल्यू को -1 लेते हैं तो y की वैल्यू -4, यानी कि यहां पहुंच जाएगी। तो आपने देखा -4 -1, -2 -2, और ये -1 देन -4। तो आप इस ग्राफ को जरा प्लॉट करिए, देखिए ये इस तरह से जा रहा है। 0 तो यहां होना चाहिए x की वैल्यू, यानी ये 0 की तरफ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। 0 क्या है, नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट है। तो या तो वो इस कंडीशन में चला जाएगा या फिर y की वैल्यू ऊपर की कंडीशन में चली जाएगी। लेकिन अब जरा आगे देखेंगे, अगर मैं x की वैल्यू को 1 लेता हूं, 1 ले लिया, तो y की वैल्यू को 4 लेना पड़ेगा, और अगर x की वैल्यू को 2 लिया तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, और बेटा अगर x की वैल्यू को 4 लोगे तो y की वैल्यू 1। यानी आप अगर इस वाले पार्ट को ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ होने वाला है, यानी ये हो गया 1,4, ये 2, और ये 4,1। लेकिन क्या देख पा रहे हैं भैया, इस फंक्शन का अगर आप
लेफ्ट हैंड की तरफ से जीरो को अप्रोच कर रहे हैं या राइट हैंड की तरफ से जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, तो ग्राफ बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज में बन रहा है, यानी कि एक दूसरे को ज्वाइन ही नहीं कर सकता। और रफली ये कह सकते हैं हम कि इस ग्राफ को प्लॉट करने में हमें पेन लिफ्ट करना पड़ा, या ये से भी समझ सकते हैं ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो ब्रेक है, एक दूसरे से ब्रेक्ड है, टूटा हुआ है, अलग अलग है। तो ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन is discontinuous at x equals to 0, यानी ये फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस आएगा स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों ने देखा कि ग्राफिकली फंक्शन की कंटिन्यूटी किस तरह से होती है और डिसकंटिन्यूटी किस तरह होती है। चलो बेटा, अभी आप लोगों ने देखा कि ग्राफिकली हम लोग कैसे चेक करेंगे। हालांकि ग्राफिकली आपके सिलेबस में है नहीं सीबीएसई में, एल्जेब्रिकली आप लोगों से पूछा जाएगा टेस्टिंग की किस तरह से आप उसे टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो आपने ग्राफ जो अभी देखे उसी से आपको क्लियर हो जा रहा है कि जो फर्स्ट कैटेगरी वाला जो ग्राफ था, यानी जो फर्स्ट वाला ग्राफ था, उससे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस था। तो एल्जेब्रिकली हम लोग यहां क्या देख पा रहे हैं कि इफ f of x is a real function at x equals to a, किसी पॉइंट पर एक रियल फंक्शन है x, तो इट विल बी कॉन्टिन्यूअस, देन इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। क्या कंडीशंस आएंगी? क्या कि इफ लिमिट x tends to a, f of x is equals to f a। इसको थोड़ा और हम लोग ब्रीफली ले लेते हैं, मतलब इसको थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं, सॉरी। तो डिटेल में जाने पर हम क्या कह सकते हैं, ये जो लिमिटिंग वैल्यू आप ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना, इसको टू पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर पाते हैं। ये क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है ये LHL और दूसरा हो जाएगा ये RHL। तो इसको थोड़ा डिटेल में लेके चलें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि क्या कि लिमिट x टेंड्स टू स्लाइटली लेस देन a, LHL का मीनिंग यही है। f of x is equals to limit x tends to slightly more than a, f of x is equals to f a, राइट। और फाइनली हम इसको और कंडीशन सॉर्ट देते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग h भी पढ़ते हैं। तो लिमिट h tends to 0, what is 0? A very little या very small value is known as h। तो f of a minus h is equals to limit h tends to 0, f of a plus h is equals to f a। तो स्टूडेंट्स जो ये तीन कंडीशन आप देख पा रहे हैं, ये ठीक है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए या ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, मतलब इनमें से कोई एक केस। बट इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए कि दीज ऑल, यानी ये तीनों की तीनों जो वैल्यूज है, यानी ये जो सारी वैल्यूज हैं, दीज ऑल मस्ट बी फाइनाइट क्वांटिटी, राइट। फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। अगर ये क्वांटिटी कोई भी मान लो इक्वल तो है, बट एक भी इनमें से अगर फाइनाइट नहीं है तो क्या होगा? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए ये सिचुएशन आती है कि लिमिट x टेंड्स टू a f x इज इक्वल टू f a और एनी वन ऑफ देम को एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे हो सर डिसकंटिन्यूअस कब होगा? भाई अगर इनमें से कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो रेस्ट ऑफ 5 सिचुएशंस में वो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वैसे तो आपको समझ में आ गया इससे पॉइंट कि डिसकंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा, बट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी कि कंडीशंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, these are the conditions whether शॉर्ट में ले लेते हैं LHL is not equals to RHL, right? इक्वल नहीं है, और LHL is equals to RHL और not equals to FA, यानी ये इक्वल तो है लेकिन एक डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है। और थर्डली LHL
इक्वल्स टू एफ ए बट नॉट इक्वल्स टू RHL. इट मींस ये दोनों इक्वल है लेकिन RHL के इक्वल नहीं है. और वी कैन से कि LHL और RHL और FA डज नॉट एग्जिस्ट. अगर इनमें से कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी ये क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. सो इन कंडीशंस में वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी स्टूडेंट्स. यानी ये कंडीशंस हैं, ये रीजंस हैं जिनमें हमारा कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं, एक एल्जेब्रिकली यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए. चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं एल्जेब्रिकली कि लेट fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4. तो टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0. 0 पर आपको इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है. तो अभी हमने देखा था क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0. तो f ऑफ x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4. तो पुट करो वैल्यू 0 प्लस 4 यू आर गेटिंग 4. नाउ डायरेक्ट वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 0. तो f ऑफ 0 विल बी 0 स्क्वायर प्लस 4. दिस इज इक्वल्स टू 4. तो आप क्या देख रहे हैं कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की उसी पॉइंट पर वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. तो बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 4 f of x is equals to f of 4. Therefore f of x is continuous at point x is equals to 0. यानी ये इस पॉइंट 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है स्टूडेंट्स. और इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. चलिए अनदर एग्जांपल वी हैव f of x is equals to, यहां डबल सिचुएशन है जिसमें हमें LHL, RHL और f of a तीनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स. तो सपोज x क्यूब माइनस 3 इफ x is less or equal to 2 and x square plus 1 if x is greater than 2. यहां हमारी सिचुएशन LHL, RHL के लिए मस्ट हो जाती है. तो हम लोग एट x इक्वल्स टू 2 लेते हैं. तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, कई बार वहां पे लिमिट गिवन नहीं होता है, देता नहीं है कि एट दिस पॉइंट, कहता है सीधे सीधे मान लो इसी क्वेश्चन को कह दे कि फाइंड वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस. तो आपको किस पॉइंट को लिमिट कंसीडर करना है ये समझने की बात है. देखो बेटा, जिस पॉइंट के लिए क्वेश्चन में जिस पॉइंट के लिए 3 सिचुएशंस गिवन होती हैं, क्या, x लेस देन, x ग्रेटर देन, x इक्वल्स टू, जिस पॉइंट के लिए तीनों सिचुएशन गिवन होंगी उस पॉइंट को हम लिमिट की तरह से ट्रीट करेंगे. तो यहां हमारे 2 के लिए देख रहे हैं x इज लेस देन 2, x इक्वल्स टू 2, x ग्रेटर देन 2. तो इन तीनों सिचुएशन का यहां पर गिवन है, ये तीनों सिचुएशन गिवन है, इसलिए हम लोग यहां पर पॉइंट लेंगे एट x इक्वल्स टू 2. यानी कि 2 पॉइंट पर हम इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे. देखिए करते हैं. तो वही आता है सबसे पहले LHL, लिमिट x टेंड्स टू स्लाइटली लेस देन 2, क्योंकि LHL का मतलब है कि हम 2 की ओर लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड की तरफ से अगर अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब है 2 से थोड़ा कम. और जानते हो कितना कम है, स्लाइटली लेस देन 2 का मतलब है 1.99999, कितनी बार जाकर के भी 9, मतलब इतना सा स्मॉलर है कि वो नेग्लिजिबल होता है. और फाइनली हम उस वैल्यू को 2 ही सेलेक्ट कर देते हैं, यानी जो गिवन है वही वैल्यू हम लोग लेते हैं. तो f of x when x is slightly less than 2, तो f of x का वैल्यू कह रहा है कि when x is slightly less than 2, क्लियर दिखा रहा है ना. तो fx का सिचुएशन उस समय fx का जो वैल्यू होगा दिस विल बी x क्यूब माइनस 3. तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे. तो और 11th क्लास की बात याद रहनी चाहिए आपको पूरी तरह से कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर उस लिमिट की वैल्यू को पुट करते हैं तो चेक कर लें कहीं कोई इनडिटर्मिनेट कंडीशन तो अपीयर नहीं होने वाली है. और अगर ऐसा होता है तो पहले आप उस इनडिटर्मिनेट कंडीशन को स्किप करिए, उसको सॉल्यूशन दीजिए, यानी कि जब इनडिटर्मिनेट कंडीशन वहां से गायब हो जाए उसके बाद आप वैल्यू पुट करें. बट यहां हम सीधे सीधे पुट कर सकते हैं.
तो इट इज 2 क्यूब माइनस 3, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 5, क्योंकि 2 क्यूब 8 माइनस 3 दिस इज 5. सो गो टू RHL नाउ. लिमिट एक्सटेंड्स टू स्लाइटली मोर देन. अब स्लाइटली मोर देन का मतलब क्या है? स्लाइटली मोर देन का मतलब है 2.00000000 लाख कितने करोड़ों जीरो उसके बाद आएगा 1, यानी कि माइनस सा ग्रेटर है, यानी एग्जैक्टली हम 2 ही उसको सेलेक्ट कर लेते हैं. और स्लाइटली मोर इसलिए होता है कि इसे हम राइट हैंड की तरफ से अप्रोच कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स. तो f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा उस केस में? when x is slightly greater than 2, तो गिवन है कि if x is slightly greater than 2 तो fx का वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1. तो पुट कर दीजिए, इट्स 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5. तो आप क्या देख पा रहे हैं? LHL का वैल्यू भी और RHL का वैल्यू इक्वल आ गए. हाँ, एक बात ध्यान रखना कि जब LHL और RHL दोनों इक्वल हो जाएं तभी हमें डायरेक्ट वैल्यू के लिए उस पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर मान लो यही अलग अलग हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, सेम नहीं होते हैं, तब आपको उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू की नीड नहीं है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी यही आ जाती है. चलिए टेस्ट इसको लेते हैं. अब पॉइंट टू F2, तो उसने कहा कि when x is 2 तो x equals to 2, तो fx का वैल्यू हो जाएगा x क्यूब माइनस 3, तो x का मतलब है 2 क्यूब हो गया, तो दिस इज 8 माइनस 3, तो दिस इज 5. स्टूडेंट्स आप क्या देख पा रहे हैं? LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू ऑल आर इक्वल. तो आप लिखेंगे बिकॉज एट लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या LHL is equals to RHL equals to F2, तो therefore f of x is continuous at x is equals to 2, यानी इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है स्टूडेंट्स. और कंटिन्यूटी के लिए ये टॉपिक सफिशिएंट है आपके लिए.